हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, जय हिंद। आज बड़े एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे, रिलेशनशिप्स पे, टॉक्सिसिटी पे, कैसे ये आपको अफेक्ट करते हैं और आपको ऐसा क्या करना चाहिए अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं। देन व्हाट यू शुड बी डूइंग, व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग। देखिए, रिलेशनशिप्स का और ख़ास करके ऐसे रिलेशनशिप का जिसमें आप वॉलंटरली एंटर करते हैं और बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ एंटर करते हैं, इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी। आप अपने आसपास भी देखेंगे, कई लोग जो प्यार में फेल हो जाते हैं वो किस तरह के कदम उठाने लगते हैं। कई लोग सुसाइड तक करने लगते हैं, कई लोग किसी और को मारने भी लगते हैं। तो आखिर क्या है रिलेशनशिप का कैच और क्या है टॉक्सिसिटी। इनफैक्ट मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे। आई वाज सरप्राइज्ड कि एक लड़की है, एक लेडी है, हु इज़ मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर and another army officer was in love with her and she was also in love with him. And since she was not able to come out of it, so he actually brutally murdered that lady. An army officer did that. So how strong is this passion and how strong is this vibe and the commitment and the interaction, you can very well make out. दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो कैसे अपने आप को सेफ गार्ड करें, क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करें और क्या नहीं करें, और क्यों अगर मान लीजिए फॉर सम रीजंस इट इज़ टॉक्सिकली अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, कैसे आप इससे निकल जाएं, क्यों ज़रूरी है फ्रॉम योर साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव। एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर एस्पायर कर रहे हैं कुछ चीज़ें पाने के लिए तो ऐसी चीज़ें आपकी राह में बाधा बने, ये बहुत दुख का विषय है। तो व्हाट इज़ टॉक्सिसिटी इन रिलेशनशिप। टॉक्सिसिटी इन रिलेशनशिप अगर मुझे समझाना है तो मैं सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ। आप दिल से चल रहे हैं परंतु कोई दिमाग से चल रहा है। यू आर लाइकिंग अ पर्सन विद योर हार्ट, योर कनेक्शन विद दैट पर्सन इज़ मोर और लेस अ हार्ट मैटर। आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं और आप निस्वार्थ भाव से एकदम इन अ नेचुरल वे एज अ ह्यूमन शुड, you are not connected to that person with some kind of expectation. You are connected to that person with very natural, genuine and human course of life in which you just get connected. You like that person, you like the vibes, but that person incidentally or unfortunately is connected to you with his mind or her mind. वो आपको उस हिसाब से देख ही नहीं रहा है। अब उसके दो तीन रीज़न हैं। या तो उस तरह से आपको देखना चाहता ही नहीं है, किसी और को देखना चाह रहा है, या वो बंदा ही ऐसा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा है ही ऐसा। देयर आर सर्टेन पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड दीज नोशंस ऑफ लाइफ। They believe that life is much more practical. It has no place for emotions, love and faith, belief. इन सिस्टम से वो ऊपर उठ चुके हैं, उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। तो दे आर कनेक्टेड टू यू विथ योर माइंड, विद देयर माइंड, एंड यू आर कनेक्टेड विद द हार्ट। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। आप एक्सपेक्टेशंस कुछ रखेंगे, वो कुछ और रखेंगे, वो किसी और तरीके से आपको देखेंगे, आप किसी और तरीके से उनको देखेंगे, एंड इट विल लीड टू लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि what kind of expectations you are having from that person and what kind of expectation he or she is having from you. अब ये समझाने के लिए कोई गणित, कोई विज्ञान, कोई बहुत बड़ा साइंस की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ नेचुरल वाइब। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि वी इन द होप ऑफ मेकिंग थिंग्स बेटर वी स्टार्ट इग्नोरिंग स्मॉल थिंग्स। हालांकि स्मॉल हिंट्स आपको बहुत जल्द मिलने लगते हैं। मैं कल एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहा था तो वो मुझे बता रहा था कि सर आई हैव ट्रस्ट इश्यूज। I asked him why you have trust issues. So he said कि one of my best friend, whom I was hoping to be the best friend, didn't align with me and went to someone else. Oh, I said that's his choice. He doesn't want to be with you. But he said I had expectation and I was hoping and I was very much sure. So I said this is your problem.
You were hoping, you had expectation, so that is your problem. तो यहाँ पे है मेजर प्रॉब्लम। आप किसी से एसोसिएट होते हैं, आप क्यों एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि वो भी आपसे एसोसिएट हो जाएं और उसी तर्जुमे पे हो जाएं जिस पे आप चाहते हैं? उनका तरीका, उनका नज़रिया आपके प्रति अगर कुछ और है तो यू शुड रिस्पेक्ट इट। ये बात हुई नॉर्मल। परंतु कुछ लोग बहुत मैलिफाइड इंटेंशन के साथ ही आपसे कनेक्ट ही करते हैं। क्या कौन होते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोग जिनको आपसे फ़ायदा उठाना है, जिनके लिए आप एक सोर्स ऑफ you can say a source of a very minor source even of upscaling themselves in life, या आप उनके लिए एक इमोशनल सपोर्ट हैं, या आप जस्ट एक सपोर्ट हैं, या आप जस्ट एक आप एक मान लीजिए यू आर जस्ट अ पंचिंग बैग जिसको कुछ सुना सकें। तो क्या करेंगे वो? पहले तो आपको बहुत भाव दे देंगे, चढ़ा देंगे आपको चने की झाड़ पे, और आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान हैं, बहुत दिल की बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं आप चढ़ जाएंगे चने की झाड़ पे, और चने की झाड़ पे चढ़ के आपको लगेगा कि ना हो तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो, तो तुम ही हो जो हो। इस हद तक आप इस चने की झाड़ पे चढ़े रहेंगे कि आपको आसपास के अपने सगे दोस्त, सगे भाई बहन बुरे लगने लगेंगे, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स बुरे लगने लगेंगे, ये बंदा सबसे अच्छा लगने लगेगा, बिकॉज पता नहीं तो उसमें आकर्षण है, आप आकर्षित हैं, आप इन्फैचुएटेड हैं, डेफिनेटली हैं, वो तो है ही। उसके साथ ही ये बंदा ही नोज द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ही और शी नोज द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, तो ही विल butter the side where you'd liked. Butter the side where you like means make you feel happy for even small things. He will try to make you feel. आपको बर्थडे आ गया तो थोड़ा पर्सनलाइज सा कार्ड दे दिया, थोड़ा केक बना दिया, आपको लगा यार ऐसा तो मेरे साथ किसी ने किया ही नहीं, जबकि आपके माँ बाप ने आपके लिए जान दे रखी है, कर्ज ले रखा है, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, अपने कितने सपने कुर्बान कर रखे हैं, परंतु आपको वो नहीं याद आएगा, ना वो दिखेगा। उसका वो केक 200 रुपये का बहुत अच्छा आपको लगेगा, वो कार्ड आपको ऐसा लगेगा जैसे दिल से लगा के रख लूँ, कहीं फ्रेम करवा दूँ, कहीं शीशे पे जड़वा दूँ, यह होगा। यही होता है, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आपके साथ हुआ है, हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कोई गलती की है, ऐसा हो सकता है। बट दीज people, these toxic people who use relations for their personal gain, they are using it simply as a tool. वो तो आपको, ये इन्वेस्टमेंट है, दिस इज अ वेरी माइनर इन्वेस्टमेंट। यू विल ऑल्सो एंड अप गिविंग गिफ्ट्स, बट वॉट विल हैपन इज, ये वाले जो रिलेशन होंगे ये बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगे, बिकॉज इनकी जो बुनियाद है वो बनी ही पर्सनलाइज्ड गेन पे है। तो समवन एल्स विल कम who can give better favor, who is more approachable, or who is more important. Your value in that sense will start going down, but you are hoping to get that same. That person should be lingering around you, circling around you in a big circles, but that person has no time now, priorities have changed. So you'll get the first hint, but you'll ignore it. Why will you ignore it? Because now you are in the another zone only. You are hoping maybe this thing has happened, it is just part of it. All of a sudden the phone calls will go down, the person will get busy, I am busy. तो मैं एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी मेरे को कोई लड़का बता रहा था, और ये ट्रू स्टोरी है, तो पहले मैं वो सुना देता हूँ। तो वो लड़की का, मेरे जितने बच्चे हैं सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, और मेरे ये वीडियो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज यही सारी बातें जो हैं साइकोलॉजी में और इंटरव्यू में बाहर आती हैं। तो अगर आप इनसे बाहर आ जाएंगे तो बहुत हद तक आप फ्री कर पाएंगे अपने आप को। जितना आप फ्री होंगे उतना अच्छा इंटरव्यू होगा, उतनी अच्छी आपकी साइकोलॉजी की स्टोरीज होंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस सब्जेक्ट को भी समझना। तो उस लड़के के बारे में बता रहा था, तो दिस बॉय गॉट रिकमेंडेड फॉर एयरफोर्स एंड into the flying branch, and now he's flying mix. तो उस लड़के ने मुझे स्टोरी सुनाई थी, बड़ी अच्छी थी। तो वही रिलेशनशिप पे सवाल जब था, तो उसने कहा कि सर ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, और फिर मैंने
उसको मैसेजेस भेजे, मैसेजेस कभी ब्लॉक कर दिए, कभी अनब्लॉक किए, ये खेल खेलते रहेंगे वो लोग, है ना। कभी आप कुछ स्टेटस लगाएंगे तो एकदम से एक हार्ट आ जाएगा, तो आपके लगेगा चलो फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो गई और फिर से वही तरंगे उमंगे। आप तो फट से एकदम मतलब इतना जल्दी आप चेंज मारेंगे कि आपको खुद ही यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपका आत्मस्वाभिमान आपने खो दिया है। उसका एक छोटा सा हार्ट रेड कलर का जो आपकी इमोजी पे आता है, आपके स्टेटस पे, आपको लगता है सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, परंतु वो है नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। परंतु इस स्टोरी को पहले ख़त्म कर लें तो उसने कहा कि पहले ब्लॉक किया, फिर अनब्लॉक किया, फिर मैंने एक मैसेज भेजा उसको, आर यू देयर, और वहाँ से एक रिप्लाई आया, नो आई एम नॉट देयर। उस लड़की ने इसको रिप्लाई किया कि नो आई एम नॉट देयर। एंड सर वो बात बहुत बुरी लगी मुझे, और मैं उसके बाद से मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद मैंने कभी उससे अटैच नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, तो फिर जब उसको उसका रिकमेंडेशन वगैरह हो गया, वो लड़का रिकमेंड हो गया, एयरफोर्स में पायलट बन गया, एएफए में चला गया, पायलट नहीं बना। जब एएफए में था तब मुझसे कनेक्ट किया, तो फिर मैंने पूछा भाई उसका क्या हुआ बताओ, तो उसने कहा कि सर उसका मैसेज आया था। मैंने क्या मैसेज आया था, बोला उसका मैसेज आया था आर यू देयर। तो मैंने कहा तुमने क्या रिप्लाई दिया, तो सर मैंने भी रिप्लाई दे दिया आई एम नॉट देयर। बहुत ज़ोरदार बात। तो यही बात कि यू शुड नॉट बी अवेलेबल, आप कारपेट की तरह बन जाएंगे और वो बंदा आपको रौंदे चला जाएगा। सबसे पहले वो आपके आत्म स्वाभिमान को मारेगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट पता नहीं कहाँ चला जाए। आप अदरवाइज सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सनैलिटी हैं, परंतु इस मामले में और इस संदर्भ में आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना कम होता चला जाएगा वक्त के साथ, आपको खुद पे आश्चर्य होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट कम होगा तो मनोबल भी बहुत कम होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा। अनायास ही आप अपने आप को बहुत वीक, कमज़ोर, इनकैपेबल, बहुत चीज़ें आप सोच सकते हैं अपने बारे में। यही है टॉक्सिक लोगों का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव, कि ये लोग जब आपसे जुड़ते हैं ना, ये आपको अंदर से खोखला बनाते हैं। आप बहुत डिप्रेस्ड फील करेंगे, आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे। आप हो सकता है ऐसी वीडियोस देखने लगें कि हाउ टू लिफ्ट योर मोटिवेशन, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। गलती कहाँ है यहाँ पे, गलती यहाँ पे कि आपने पहले साइन को इग्नोर किया। तो ये मेरा मंत्र आप सुनिए। हो सकता है आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, आपके पास कोई जोर नहीं है, हो सकता है आप उनको पसंद भी करेंगे, इस पे भी शायद आपका कोई जोर नहीं है, परंतु जब पहला साइन मिले, when first time that person mistreats you, do not take it lightly. That first sign. आप पहली गलती जरूर माफ करें, दोस्ती की हो, रिलेशनशिप की हो। ये मैं घर वालों की बात नहीं कर रहा, घर वालों के हजारों खून माफ है, ब्लड रिलेशंस की बात नहीं हो रही है। ये उन रिलेशंस की बात हो रही है जो आप खुद बनाते हैं। तो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, या बेस्ट फ्रेंड होने का ढोंग करता हो, या आपकी प्रेमिका हो, माशूका हो, आप जिसको बहुत पसंद करते हो, ऐसा कोई भी इंसान हो, पहली गलती आप माफ़ कर दीजिए, परंतु अपना कॉशन मीटर ऑन कर दीजिए। आप जीत जाइए, संभल जाइए। आप एक चीज़ समझिए, पूरी एसएसपी की कवायद ही इसी चीज़ पे बेस्ड है कि यू विल डू व्हाट यू डिड, ये बंदा दोबारा करेगा। पूरी एसएसपी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसको हम बिहेवियर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल भी कहते हैं। दैट बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन इज कंसिस्टेंट, शी विल डू अगेन और ही विल डू अगेन द सिमिलर फीट, and that time you should be very careful. Now don't forgive. If you now forgive, it is your fault. Do not be lenient, just deal with it harshly, in the sense harsh on yourself. Do not let that person get another chance at the cost of your own self confidence. इन लोगों को बहुत लटके झटके आते हैं, इन लोगों को बहुत तौर तरीके आते हैं। ये ह्यूमिलिएट करने के बाद भी आपको फील करा सकते हैं कि तुम्हारी गलती थी। पब्लिकली आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है बंदा, फिर भी बाद में आपको ये एहसास दिलाएगा कि आपकी गलती थी। अब बिग बॉस में देखिएगा, जो कपल्स वगैरह आते हैं, पब्लिक में ह्यूमिलिएट करता है बंदा सबके सामने, बाद में बोलता है कि तुम ऐसा नहीं की थी, तो तुम ऐसा नहीं किए थे। तो देयर इज नो डेप्थ इन दिस रिलेशनशिप। The relationship basic quotient is respect. If you love someone, or if you consider someone as your friend, forget about best friend, you will respect that person. If for some reason respect is missing,
one thing is for sure, 110%, that this person doesn't love you, doesn't care for you. Like, I have one best friend. Rather, I'll say I have two best friends. दोनों प्यारे हैं. उन दोनों के खिलाफ मैं ना कभी बोल सकता हूँ, ना मैं कभी, मेरे से होगा ही नहीं, और ना ही मैं कभी उनके खिलाफ जाऊँ, एंड ना ही मैं उनके खिलाफ कभी कुछ बोल दूँ. ऐसा हो नहीं सकता. ये नेचुरल इंस्टिंक्ट अलाउ नहीं करेगा. और अगर किसी का नेचुरल इंस्टिंक्ट के अलाउ कर रहा है कि आपको ह्यूमिलिएट करे पब्लिकली, अकेले में बोल दें, नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, वो सब ठीक है. पब्लिकली अगर ये बात आ रही है तो बंदा आपको प्यार नहीं करता, ये चीज़ आप समझ जाइए. परंतु यहीं पे गलती होगी आपसे. वो जो किक मारनी चाहिए ना आपको, वो आप नहीं मार पाएंगे, वहीं पे गलती होगी. फिर ये ह्यूमिलिएशन की जो दर है, जो प्रक्रिया है और जो फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ती जाएगी. Once again and once again and once again, and this person will get into this habit. Now she doesn't need you, or he doesn't need you. It is gender. I'm not saying only girl or a boy. It can be anyone. They are all kind of people. So, but still needs you. Getting your point? नहीं चाहिए बट चाहिए. क्यों चाहिए? अब उसको सैडिज्म में मजा आ रहा है आपके साथ. आपको ह्यूमिलिएट करके मजा आ रहा है. एक अलग तरह की खुशी. सैडिस्ट भी होते हैं ये लोग. So they want to humiliate and feel good because someone is humiliating them in personal life. It is possible. उसी का जो है प्रारूप आपको ऊपर देके और वो एक अंतःमन से खुशी मिलती है. एकमात्र रीज़न हो सकता है, और यही होगा भी. तो ह्यूमिलिएट किए जा रहा है, आप करवाए जा रहे हैं, आपका आत्म स्वाभिमान गिरता जा रहा है, आपका मन ध्यान जो है वो जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लग रहा है, आपका करियर खराब हो रहा है, उतने दिन खराब हो रहे हैं, और आप धीरे 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 धरातल रसातल की ओर चले जा रहे हैं. वेक अप, वेक अप, किक दैट पर्सन. इसको अगर निकलना है आपने तो झटके से ही निकलना है. आज कल बात कम करूँगा, ब्लॉक कर दूंगा, ये सब नाटक मत कीजिए. डिसोशिएट कीजिए, लात मारिए, आगे बढ़िए. यही आत्मबल है. ये आपके लिए आपका सबसे अच्छा गिफ्ट होगा. वो एयरफोर्स वाले लड़के की कहानी याद रखिए. आर यू देयर? एंड यू शुड बी एबल टू टेल आई एम नॉट. और उसके लिए पहले आपको वो दिग्गज, वो ऊंचाई हासिल करनी है. ये दौड़ता हुआ पीछे आएगा आपकी. फिर मत पिघल जाइएगा. डू नॉट बी अवेलेबल. डू नॉट ट्राई टू बी a carpet. Love yourself. Do not let anyone play around with your confidence, please. That is the worst thing that can happen to anyone. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलता चला जाएगा. कभी और भी बात करेंगे इस पे. बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पे इन चीज़ों का. ख्याल रखें अपना, और किसी को अपने अंतःमन में वो अधिकार ना दें कि आपको हिला सके. किसी को दें जरूर, परंतु जांच के, परख के, समझ के. जो आपको प्यार करे वही आपके लिए सबसे प्यारा है, ना कि वो जो आपको तिरस्कृत करे, आपको लेट डाउन करे, आपको ह्यूमिलिएट करे. आई एम श्योर यू गॉट माई पॉइंट. सी यू. जय हिंद.